लड़की ने 2 रातें इस लड़के को अपने साथ रखा और फिर जंगल में ले गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान। और एक नौजवान जिसका ताल्लुक मुल्तान के इलाके से था और वो सऊदीया में काम कर रहा था। सऊदीया में अच्छी खासी नौकरी चल रही थी, पैसे कमा रहा था, घर भेज रहा था। और उसके बाद एक दिन वो फेसबुक चला रहा है या कोई और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म चला रहा है, तो वहां पर उसे एक मैसेज आता है। एक खूबसूरत डीपी लगी हुई है लड़की की, उसके साथ बात होने लगती है। बात होने लगी और ये बात इतनी होने लगी कि ये जैसे ही नौकरी से आता फौरी तौर पर उसको कॉल करता और उससे बात करने लग जाता। अब बहुत से दोस्त मेरी बात से शायद नाराज भी हों, लेकिन जो दोस्त ना बाहर काम कर रहे होते हैं 4-4, 5-5 साल, 6-6 साल हो गए हैं, चाहे वो शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है, सब के सब थोड़े ठरकी हो जाते हैं। उनको कोई ना कोई ऐसी चीज चाहिए होती जिसके साथ वो अपनी बातचीत कर सकें। अब ये नौजवान कवारा था, घर वालों ने मंगनी की हुई थी, लेकिन अपनी मंगेतर के साथ बात नहीं करता था। इस लड़की के साथ इसकी बातचीत होती है। अब जो इसने काम शुरू कर लिया वो ये कि रात को इसके साथ वीडियो कॉल शुरू हो गई। अब ये लड़का लड़की को कभी गिफ्ट भेजता वहां से, कभी उसको पैसे भेजता। ये कह लें कि अगर इसकी 20,000 सैलरी थी तो ये 10,000 लड़की को भेज देता, 10,000 खुद रखता। तो इस तरह के मामला चल रहे थे। और लड़की जो थी उसने भी इसको बताया कि मेरे 2 भाई जो हैं वो यूके में हैं। ये जब उसको कोई गिफ्ट भेजता तो वो आगे से ना करती, कहती मैंने नहीं लेना, लेकिन ये इसरार करता कि ले लो। तो फिर वो बस ना इनकार करते करते इससे वो गिफ्ट ले लेती। अब लड़की जो है इसके रोजाना शाम में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दिखाती जो दिखाने, मतलब मैं उनको अच्छा नहीं समझता। वो इस तरह के मामला होते हैं कि वो आपको वल्गैरिटी की तरफ ले जाते हैं। कोई जिस्म के हिस्से दिखा देना, उसके बाद ये और ठरकी, फिर इसकी चाहत और बढ़ती जा रही थी। अब इसने लड़की को कहा कि यार देखो मेरी तो मंगनी हो चुकी है, हम इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं तो इसका क्या फायदा होगा। लड़की कहती बढ़ रहे हैं तो फिर क्या हुआ, हम बस आपस में सुहागरात मनाएंगे जब तुम आओगे। तो कुछ महीने गुजरे, उसके बाद इसने लड़की को बताया कि मेरी छुट्टी लग गई है और मैं घर आ रहा हूँ, और घर आते ही मेरी शादी भी है 5 दिन के बाद। लड़की ने कहा कि जो छुट्टी लगी है ना, तुमने उस छुट्टी का घर वालों को नहीं बताना, तुमने घर वालों को 2 दिन लेट बताना है कि 2 दिन के बाद की तुम्हारी छुट्टी है। इसने कहा ठीक है। अब इसने घर पे बताया नहीं, वहां से टिकट ली, टिकट लेकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ और लड़की ने इसको मैसेज किया कि मैं फैमिली के साथ कहीं जा रही हूँ, तो मैं तुम्हें रिसीव करने नहीं आऊंगी क्योंकि फैमिली के साथ होंगी। मेरे 2 कजन्स हैं, वो आपको वहां से रिसीव करेंगे। अब ये मुल्तान एयरपोर्ट उतरा है। वहीं पर इसके गांव का एक नौजवान जो है वो कुछ सवारी छोड़ने आया हुआ था। जब ये एयरपोर्ट से बाहर निकल आया तो सामने 2 लोग खड़े जिन्होंने मास्क लगाया हुआ था, और मास्क लगाने के बाद उन्होंने एक बोर्ड पकड़ा हुआ था जिसके ऊपर इस नौजवान का नाम था। अब इसने वो नाम देखा और उनकी तरफ चल पड़ा। वहां रश था काफी, और दूसरा जो टैक्सी वाला नौजवान इसके गांव का था वो दूसरी साइड में खड़ा था। उसने दूर से देखा, उसने कहा फलां भाई आ गया यार, चलो वापसी का किराया भी बन गया, इसको साथ ले जाऊंगा, मेरा मसला हल हो गया, डीजल पेट्रोल तो फूकना ही फूकना है। अब वो इसके पीछे चला, इसको 1-2 आवाजें दी लेकिन इसने ना सुनी। इसको तो चर्बी चढ़ी हुई थी लड़की की। अब वो लड़की वाले जो 2 लड़के थे जो आए थे मास्क वाले, उनके साथ ये चल पड़ा और जल्दी जल्दी उनके साथ आगे की तरफ जा रहा है। लड़की इसको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस कर रही है। एयरपोर्ट का वाईफाई इसने कनेक्ट कर लिया था। अब मैसेज हो रहे हैं, वो कह रही मेरी ये गाड़ी है। आगे गया तो देखता है कि बड़ी काले रंग की गाड़ी है, काले शीशे लगे हुए हैं। उस गाड़ी का दरवाजा खुलता है, ये अंदर जाता है। अंदर देखता है कि लड़की बड़ा सा फूलों का बुके लेके बैठी है। इसको बुके देती है और बुके देने के साथ ही इसके गले लिपट जाती है। अब गले लिपट कर इससे बस वो क्या कहूँ मैं, अब बोसो किनार होने शुरू हो जाती है और ये भी उसके इश्क में पागल। अब उसे कहती है कि तुम्हें एक सरप्राइज देना है। क्या सरप्राइज देना है? कि तुम्हें मैं ऐसा सरप्राइज दूंगी कि तुम अपनी शादी को भी भूल जाओगे। ये नौजवान उसकी बातों में उलझ गया। इसके साथ ही वो दोनों लड़के गाड़ी में बैठे हैं। गाड़ी चलना शुरू हो गई और बड़ा प्रोटोकॉल, पीछे एक बंदा गन लेके बैठा हुआ है, वो गाड़ी से उतरा नहीं था। इसने कहा यार बड़े ये पैसे वाले हैं, ये तो बड़ी हस्ती है, लड़की मर गई, घर के इसके घर वाले जो हैं बहुत पहुंचे हुए हैं, तो ये इसीलिए कहती थी कि मुझे गिफ्टों की जरूरत नहीं है। मेरा तो समझो कि लकी चांस लग गया, आज मैंने इसको खिलाया, कल मैं इससे खाऊंगा। तो ये बात चलते चलते वो इसको पता ही नहीं चला कि वो किन गलियों से इसको कहाँ ले आई। अब जाके एक कोठी के बाहर गाड़ी रुकी है, तो लड़की ने कहा कि यहाँ तुम्हारे लिए सरप्राइज है। लड़की ने इसकी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी, कहती अब मैं तुम्हें अंदर लेके जाऊंगी। पट्टी बांध कर इसको गाड़ी से उतारा है, गाड़ी से उतार कर इसको अंदर लेके गई है। और अंदर जब मेन गेट से अंदर एंट्री हुई, लॉन था, लॉन से जब आगे बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए तो वहां जाकर इसकी पट्टी खोली है, दरवाजे को इसने चटकनी लगा दी और जो बाहर गाड़ी थी वो चली गई। अब
जो इसके गांव का लड़का था वो इसके गांव पहुंचा। गांव पहुंचने के बाद उसका ये दोस्त भी था, तो उसने कहा चलो इसके घर जाता हूँ मिलने, इससे पूछता हूँ कि मेरी तुमने बात ही नहीं सुनी, किस बड़ी गाड़ी में बैठ के आए हो, शादी का इतना शौक चढ़ा हुआ है। और दूसरी तरफ ये जो है उस लड़की के साथ रंगरलियां मना रहा है। वो घर पहुंचा, इसके वालिदैन से पूछा कि वो आया आपका बेटा? उन्होंने कहा जी वो तो अभी कोई राब्ता नहीं है, उसने बताया नहीं, वो तो शायद परसों आए। अब वो कहता मैंने उसको एयरपोर्ट पे देखा है। अब एयरपोर्ट पे देखा तो उन लोगों ने पीछे पहले उस लड़के के नंबर पे फोन किया, नंबर नहीं अटेंड हुआ। फिर उसके पीछे फैक्ट्री में कुछ दोस्त थे, उनका नंबर था, उन पे फोन किया। उन्होंने बताया जी वो तो आज चला गया, वो पहुंच गया होगा पाकिस्तान। अब ये लोग परेशान हो गए। शाम हो गई, शाम तक जब ये नहीं पहुंचा तो उन्होंने पुलिस में जाके रिपोर्ट करवा दी। अब पुलिस को रिपोर्ट करवा दी, रिपोर्ट पुलिस भी ढूंढ रही है क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब तक हकायक सामने ना हो, कोई ठोस शिकायत ना हो, तो पुलिस जल्दी से कोई कार्रवाई नहीं कर पाती। इस नौजवान को ढूंढने लगी। और दूसरी तरफ ये लड़की जो है, इसने उस कमरे के अंदर खुफिया कैमरे भी लगा रखे थे, कुछ वीडियोस भी बनाई इसके साथ, सारे गलत काम भी किए। ये उस वक्त तो मजे मजे में लगा हुआ था। 2 दिन के बाद इसने कहा अच्छा चलो ठीक है अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। उसने कहा चलो हमारी गाड़ी तुम्हें छोड़ आती है। उसने कहा अभी फिर वो तुम्हें आंखों में पट्टी बांधनी पड़ेगी। इसने कहा ठीक है। इश्क का भूत चढ़ा हुआ था इसको, यही था कि ये लड़की मेरे साथ बेड पे सो गई है तो अब इसको और मुझसे दूर कौन कर सकता है। इसने पट्टी बांधी, गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी चलना शुरू हो गई। थोड़ी देर के बाद एक जगह ऐसी आई कि जहां पर जंगल था। तो तकरीबन 40-45 मिनट गाड़ी चलती रही है। उस जंगल में पहुंचे हैं, वहां पर वो दोनों करिंदे भी उसके साथ ही हैं, नौजवान लड़की भी है। और लड़की ने इसको इसी की तस्वीरें वीडियो जो हैं वो दिखाई हैं। और उसके बाद कहा कि अपने घर वालों का नंबर मिलाओ और उनसे कहो कि इन लोगों को 2 करोड़ रुपए दो। ये उसको कह रहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। कहती कौन सी मोहब्बत, मुझे पैसे की मोहब्बत है, 2 करोड़ रुपया निकलवाते हो या नहीं। इसने चूं चां की तो उसके साथ जो लड़के थे उन्होंने इसके हाथ बांधे और बांधने के बाद इसको मारना शुरू कर दिया। इसकी अच्छी धुलाई की और वीडियो बनाई। वीडियो बनाकर इसके मोबाइल से इसके घर का नंबर निकाला, उस पर वीडियो भेज दी और मैसेज भेज दिया कि अगर 2 करोड़ का बंदोबस्त करते हो कल शाम तक तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारे बेटे की तुम्हें लाश मिल जाएगी। वालिदैन ने पहले ही पुलिस में रिपोर्ट करवाई हुई थी, वो फौरी तौर पर थाने पहुंचे हैं। अब थाने वाले ढूंढना शुरू होते हैं और इधर लड़की को पता चल जाता है कि पुलिस में रिपोर्ट हो चुकी है। अब पुलिस में रिपोर्ट हो गई है तो लड़की को गुस्सा आया। लड़की शाम को लड़के के पास आई, कहती तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी जरूरत नहीं है, उन्होंने थाने में जाकर रिपोर्ट करवा दी है, लिहाजा मुझे माफ करना। उधर इसको गोली मारते हैं और फेंक कर निकल जाते हैं। लड़की ने और भी बहुत से इसी तरह से लड़के फंसा रखे होते हैं। तो इस तरह इस बेचारे की जिंदगी का अंत हो गया। और वो जो दुल्हन इसका इंतजार कर रही थी, जिसने 2 या 3 दिन के बाद इसकी डोली में बैठ के इसके घर आना था, उसके ऊपर क्या बीती होगी। वो माँ बाप जो पिछले 5 साल से इसका इंतजार कर रहे थे कि बेटा आएगा, उनके उसके सर पे सेहरा सजाएंगे, वो क्या करेंगे। तो मैं आपको ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि जितने भी मेरे परदेसी भाई हैं ना, वो इस तरह की चीजों से दूर रहें, क्योंकि ये बहुत से ग्रोह इस तरह के मुतहर्रक हैं इस वक्त पाकिस्तान में, जो हनी ट्रैप करते हैं। हनी ट्रैप से मुराद है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। इवन के जैसे इस कहानी में मैंने आपको सुनाया कि वो बिस्तर पर भी एक दूसरे के साथ लेट चुके हैं। लड़के को इतना यकीन हो गया था कि अगर मैं इस लड़की से कहूँ तो ये मेरे साथ निकाह भी कर लेगी, लेकिन उस लड़की ने फिर जाके धोखा दिया। तो धोखे का कोई पता नहीं चलता कि कब आ जाएगा, तो इसलिए आपने किसी को मौका ही नहीं देना कि कोई आपको धोखा दे। बाकी अगर आपके पास कोई कहानी या कोई इस तरह की सच्ची स्टोरी है तो मुझे शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरों को सुनाई जाए और उनको पता चल सके कि हमारे साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। 0300 25 20 629 ये नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।